वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। उसके लिए ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम में अपने इसको फिनिश करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैंने पहले 3 वीडियो डाले हुए हैं, आप अच्छी तरह से देखें। 9th क्लास चैप्टर 1 चल रहा है अपना। चैप्टर 1 में अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ रहे हैं। मैंने ये एक एग्जांपल लिया है कि ये 3 तरीके के हमारे पास रियल नंबर है। ये कहें कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। 3 तरीके के रैशनल नंबर है। सबसे पहला जो रैशनल नंबर है, तो अगर आप 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.3333 एंड सो ऑन। देखिए 10 में 3 का आपने डिवाइड किया, ये आपके पास आता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा रिमाइंडर होता है, देखिए एक होता है डिविडेंड और एक होता है डिवाइजर और एक होता है हमारा क्वोशिएंट और एक होता है रिमाइंडर। अगर मैं ऐसा कहूं कि रिमाइंडर जो है हिंदी में कहें अगर अपने, तो ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है भागफल, ये हम सभी पढ़ते हैं। और ये होता है शेषफल। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि जब अपने 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक रिमाइंडर बार बार बचता है। एक ध्यान से समझना, एक रिमाइंडर बार बार बचता रहता है, बार बार रिमाइंडर जो है वो रिपीट होता रहता है। अब दूसरे की बात करें, अगर अपने 7 में 8 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा। देखिए 7 में 8 का डिवाइड करके आपको बताता हूं क्या आएगा। 7 में 8 का डिवाइड करने पर, खाली स्लाइड ली हुई है, ठीक है। 7 में 8 का अगर अपने डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये दूसरी कंडीशन की बात मैं करता हूँ। पहली कंडीशन अपने यहाँ देख ली, ये थोड़ा सिंपल था, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बुक में एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है 9th क्लास की, उसमें 10 में 3 का डिवाइड करके बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। थोड़ा सा समय कम है, अदरवाइज मैं करवा देता। अभी देखिए इसमें क्या है, 7 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम जाएगा तो 0 आएगा, 7 बचेगा। इसको अगर यहाँ 0 लेते हैं तो पॉइंट लेना पड़ेगा। 70 आ गया, तो 70 आ गया तो अब 70 कितनी बार जाएगा, 8 जा 64, 8 जा 64, फिर बचेगा आपका वापस कितना बचेगा, 6 बचेगा। 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट लिया हुआ है। उसके बाद क्या जाएगा, 8 7 जा 56 और फिर अपने इसको माइनस करेंगे, 4 आएगा। 0 से 0 और लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 5 जा 40, ये आएगा। और रिमाइंडर क्या है इसमें, 0। इसमें रिमाइंडर, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रिमाइंडर क्या है, 0 है। स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 हो रहा है तो ये जो अपने आंसर आया है ये डेसिमल में आया है और ये रुक रहा है। ये दूसरी कंडीशन थी हमारे पास। तीसरी कंडीशन की अगर अपने बात करें, थर्ड जो कंडीशन है 1/7, इसकी बात करें तो 1/7 जब आप 1 में 7 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.142857। मैं सबका आपको इसके बाद वापस यही रिपीट होता जाएगा, 142857, फिर 142857, ये इस तरीके से चलता जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास 3 तरीके की बातें आती हैं। मैं यही लिख देता हूं
तीन तरीके की बातें आती हैं। ये थर्ड कंडीशन हमारी थी। इसका जो डिवीजन है वो आप देख सकते हैं क्लास 9th की बुक में। मैं ज्यादा इसको डिस्क्राइब यहाँ करने वाला नहीं हूं। अब देखिए हमारे पास पहली कंडीशन में क्या आया, रिमाइंडर जो आया पहली कंडीशन में, अगर आप इसका, चलो मैं ये 10 का करके ही बता देता हूं आपको। अगर 10 में आप 3 का डिवाइड करते हैं, 10 में आप 3 का डिवाइड करते हैं, 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, एक हमारे पास रिमाइंडर आएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1 और फिर 3 टाइम जाएगा तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर जो है वो 1। अब ये जो रिमाइंडर है ये चलता जाएगा। रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट। और दूसरी कंडीशन में 7/8 की जो कंडीशन अपने पढ़ी, यहां देखिए 7/8 की जो कंडीशन पढ़ी, इसमें रिमाइंडर 0 आता है, इसमें रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। अब ये तीसरी कंडीशन है, इसका जब आप डिवाइड करते हैं तो इसमें भी इतनी टर्म के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वापस वही बचेगा। तो ये इतनी जो टर्म है, टर्म्स है आपकी, वो सेम आती जाती है। तो पहली कंडीशन में तो क्या होता है, रिमाइंडर, दो ही कंडीशन बनती है, पहले और थर्ड एग्जांपल में रिमाइंडर रिपीट होता है। क्या होता है, रिमाइंडर रिपीट होता है फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में। किस किस में, देखिए एक तो आपका 10/3 में और दूसरा आपका 1/7 में। सेकंड कंडीशन की बात करें तो रिमाइंडर 0 रहता है, रिमाइंडर 0। ये किस में रहा, 7/8 में, इसमें रिमाइंडर 0 रहा, इसमें रिमाइंडर क्या रहा, रिपीट हुआ। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है, ये हमारे पास रिजल्ट आता है कि जो हमारे पास p/q की फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक में तो क्या होगा, रिमाइंडर रिपीट होगा और एक में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का हो सकता है। इसमें देखते हैं अपने, देखिए ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये दो तरीके का हो सकता है। हमने पहली कंडीशन में पढ़ा, पहली कंडीशन में क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास 7/8 है तो ये आता है 0.875। तो ये यहां आके टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन बनती है, जो रुकता नहीं है वो दो कंडीशन देता है हमें। एक में तो क्या होता है कि जैसे अपने यहां पे लिया था, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, रिपीट हो रहा था। जैसे 10 में 3 का डिवाइड किया था, मैं जो बताना चाह रहा था आपको, रिपीट हो रहा था 3.3333 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा था। तो जब रिपीट होता है तो इसको अपने 3 ऊपर बार लगा के लिखते हैं। या एक और एग्जाम्पल अपने लिया था, वो क्या लिया था, वो एग्जाम्पल अपने लिया था आपका 1/7। तो उस 1/7 का क्या आता है, 0.142857। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ये भी क्या होता है, इसके बाद रिपीट होने लग जाता है। ये दो कंडीशन अपने पढ़ी, ये दोनों ही कंडीशन में क्या है, रैशनल नंबर है हमारे पास। क्योंकि हमने 3 एग्जाम्पल लिए, कौन कौन से एग्जाम्पल लिए, देखिए 10/3, 7/8 लिया, 1/7 लिया। तो ये तीनों ही क्या है, रैशनल है। ये क्या है, रैशनल। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन होता है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया,
और एक टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जिसको अपने पढ़ा। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? जिसमें रिमाइंडर बार बार बचता है। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है हमारा, जो शेषफल होता है रिमाइंडर, वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या होता है? 0 नहीं होता, रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। ये दो तरीके की बातें अपने पढ़ी थी। ये टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यहां आते हैं, एक बार फिर से देखिए आप। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है जो आपका क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, जैसे 7/8। ये 0.875 ये रुक गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो जिसमें रिमाइंडर, इसमें क्या होता है? रिमाइंडर जो होता है हमारा, जो शेषफल होता है, वो क्या होता है? रिपीट होता है। एक टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट होता है, एक टाइम के बाद रिमाइंडर रिपीट होता है। अब ये जो है ना, ये इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। एक डेसिमल एक्सपेंशन ये देर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार, ये दो तरीके का होता है। दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? यहां से अपने रिजल्ट निकाला। मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो ये टर्मिनेटिंग, जिसमें जैसे अपने 7 में 8 का डिवाइड किया था, हमारे पास आया था 0.875। तो यहां आके ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं चला। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जैसे अपने पढ़ा था 10 में 3 का डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3.3333 एंड सो ऑन। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर है वो क्या होता है? वो रिपीट होता है। इसमें रिमाइंडर क्या होता है? रिपीट होता है। और इसमें रिमाइंडर क्या होता है? इसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसमें रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब ये दो तरीके की बातें। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा क्या होता है? दो तरीके का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में एक तो होता है रिपीटिंग, जो रिपीट होता रहता है। जैसे अभी अपने पढ़ा 3.3333, ये चलता जाएगा। इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर अपने बार लगा देंगे। एक होता है नॉन रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि रिपीट नहीं होता। जैसे 1.001 00001 001 00001 एंड सो ऑन, चलता भी जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा। ये दो बातें मैंने आपको बतानी थी, ये मैंने आपको बताई। अभी देखिए ये दशमलव प्रसार, इसको हिंदी में कहते हैं शांत। जो शांत हो गया, जो रुक गया। और ये होता है अशांत, जो अशांत रहता है। रिपीटिंग को बोलते हैं आवर्ती और नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं अनावर्ती। ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार रिपीट करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है अच्छी तरह से शुरू में निकालते हैं। अभी एक वीडियो इसका और बनेगा, वो आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, आप देखिए अगर 10 में 3 का डिवाइड करते हैं, 10 में 3 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है और ये चलता जाता है। इसमें रिमाइंडर क्या होता है? रिपीट होता है।
और 7/8 करते हैं तो ये आता है 0.875, इसमें ये रुक जाता है, इसलिए रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसलिए ये रुक जाता है, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। ये दो बातें, ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर हैं, ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर्स, ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर्स। 7/8 है, p/q की फॉर्म में है, ये 10/3 था, ये भी क्या है, p/q की फॉर्म में है। तीसरा जो हमारे पास है 1/7, ये भी क्या है, रैशनल है। तो मैं जो बात समझाने चाह रहा हूं वो ये है कि रैशनल नंबर में दो ही कंडीशन बनती है डेसिमल एक्सपेंशन की। रैशनल नंबर में दो ही कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है रिमाइंडर रिपीट होगा, रिपीट नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, ये दो कंडीशन बनती है। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेट होगा या तो क्या होगा आपका, या तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, या तो शांत होगा और या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। ये रैशनल नंबर का होता है। और ये जो बच गया हमारे पास, जो ना तो रिपीट होता है, ना टर्मिनेट होता है, ना रुकता है, ना रिपीट होता है, वो इररेशनल होता है। वो क्या होता है, इररेशनल होता है। ये हमारा आज का वीडियो था। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसको देखा। कल अपने इसके कुछ और एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में।